जब वो लकड़ी को काटना हो ना अगर, तो लकड़ी किसके साथ काटी जाती है? कुल्हाड़े के साथ। मैं टीवी की खबरें सुनना तो तकरीबन बंद की है मैंने, कि वो टीवी मेरा अपना है, तोड़ने को मन करता है, तो मैं तोड़ना नहीं चाहता उसको। मन कर रहा था कि बच्चा तू मेरे पास बैठा हो तो जूते मारता तेरे से। कौन सी किताबें दिखा रहा था वो? देश का ये कानून था, लानत है ऐसे मंत्रियों पर। शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए। हाथरस की बेटी का क्या हुआ? हाथरस के अंदर बच्ची के साथ क्या हुआ? और रात को मिट्टी का तेल डाल के उसके माता पिता को, सारे परिवार को मकान के अंदर बंद करके उसको रात को चलाया गया। किसानों ने कितनी देर स्ट्रगल की, उस काले कानून 3 वापस करवाए, लेकिन कत्लेआम कितना हुआ? 750 आदमी वहां मर गया। मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं आगे आपको। जो वीडियो बना था ग्राम मोड़ रियासी के अंदर एक फंक्शन हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो भारत रत्न हैं, जिनके संविधान बनाया था, और संविधान उन्होंने जो बनाया था, ये कहना है कि 3 साल का समय मिला था उनको, लेकिन 2 साल 11 महीने में उन्होंने संविधान, हमारा इंडिया का संविधान को बना लिया था उन्होंने। उसको लेकर के काफ़ी वहाँ चर्चा हुई, और उस चर्चा का जो वीडियो है हम आपको आगे दिखाएंगे कि वहाँ पे उस चर्चा के अंदर क्या क्या खतरा है संविधान को, वहाँ पे ये भी बताया गया। बहुत सारी बातें वहाँ स्पीच हुआ। उस स्पीच के अंदर वो लीडर कुछ अपोजिशन के थे, और उस अपोजिशन लीडर के को उन्होंने क्या क्या वहाँ कहा कि संविधान को बहुत खतरा है। अब किस बात का हमें तो रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते हम पुष्टि नहीं करते हैं चीज़ कि कौन सा संविधान को खतरा है। अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन किस तरह से वो उसमें कहा गया, किस तरह स्पीच के अंदर कहा गया, ये आपका अधिकार है। ये हमारे जितने भी दर्शक हैं या दर्शक नहीं भी हैं, ये उनका अधिकार है कि अपना अपना कमेंट और राय इसके अंदर रखें, क्योंकि राय रखना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, अगर नहीं होता है तो ये कैसे कह सकते हैं ये नेता लोग। क्या ये सिर्फ ये राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं या क्या कारण हो सकते हैं? चलिए हम दिखाते हैं वीडियो आपको आगे। आप देखें वीडियो, पूरी वीडियो देखिए, अंत तक देखिए कि उसके अंदर उन्होंने क्या क्या कहा। तब तक के लिए BS राजपूत को दो कैमरामैन के साथ इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, और आप देखें वीडियो प्लीज़ आगे। अंबेडकर कमेटी के चेयरमैन श्री जगजीवन लाल जी, गुरु रविदास सभा के प्रेजिडेंट जनाब दीनानाथ जी, क्योंकि बेला मता हुई तो मैं ज़्यादा सारे का नाम किट्ठा ले लेना, याद ना, सत श्री अकाल, कापी टू आल। जिन्ने भी साढ़े इत्थे बुजुर्ग, मोजिज, छोटे बड़े, भैना, बच्चियां, माता, जिन्ने भी आए दे, सारे की अज दे ध्याड़े दियां मतियां मतियां मुबारकां, बड़ियां बड़ियां बधाइयां। जो मेरी डोगरी अच्छी लगती बोलना, पर सारे हिंदी लगे दे, अम्मी थोड़ा मेल लेना वह करने। आज हम उस दिन को मना रहे हैं जो सारी दुनिया में मनाया जाता है, न कि आपके शहर रियासी में या हिंदुस्तान में, ये पूरी दुनिया में जो लोग बाबा साहब के उस योगदान को जानते हैं, जिन्होंने इसको पढ़ा है, वो पूरी दुनिया के अंदर हैं और इसकी कदर करते हैं, आज के दिन को खुशियों भरा मनाते हैं। मैं आपको मुबारक देना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर की सरकारें आज इस संविधान को तोड़ मरोड़ कर किसी ना किसी तरीके से आपके अधिकारों पर छापा मारना चाहती है, लेकिन दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के संविधान को अडॉप्ट करने की और पाने की चाहवान है सारी दुनिया कि हम हिंदुस्तान के संविधान को अपने देश में लागू करें। कितने अफसोस की बात है कि जिस धरती पे संविधान लिखा गया, वो धरती आज इसको बदलना चाहती है।
क्यों बदलना चाहती है? इसलिए बदलना चाहती है कि उनको तकलीफें होती हैं, उनके ऊपर पाबंदियां लगती हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इसको ना रखा जाए। मुझे ये कहते हुए जरा भी संकोच नहीं होगा। मैं टीवी की खबरें सुनना तो तकरीबन बंद की है मैंने, क्योंकि टीवी मेरा अपना है, तोड़ने को मन करता है तो मैं तोड़ना नहीं चाहता उसको। मीडिया के सामने वो किताब निकाल के बता रहा है, कौन कहता है कि 1947 से पहले देश के अंदर कोई कानून नहीं था। वो तस्वीरें खोल के दिखा रहा था, मन कर रहा था कि बच्चा तू मेरे पास बैठा होता तो जूते मारता तेरे से। कौन सी किताबें दिखा रहा था वो? इसमें यह लिखा गया था कि देश की औरत चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे राजपूत की हो, चाहे किसी और की हो, कोई उसको अधिकार नहीं, उसकी कोई जात नहीं मानी गई। अगर किसी का कोई अधिकार आया तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद आया। क्या उसको आप ये कहते हो कि देश का ये कानून था? लानत है ऐसे मंत्रियों पर। लेकिन मैं आप सबको एक चीज, आज चूंकि दौर है, इस दौर को छुए बगैर बात नहीं बनती है। हमने वो सुना था ना कि वो लकड़ी को काटना हो ना अगर, तो लकड़ी किसके साथ काटी जाती है? कुल्हाड़े के साथ काटी जाती है। तो कहते हैं कि लकड़ी को, लोहा जो है वो लकड़ी नहीं काटता है, वो तब काटता है लोहे, लकड़ी को कटने का रास्ता नहीं होता अगर लोहे को लकड़ी का दस्ता नहीं होता। अगर आप में से वो कुल्हाड़े का दस्ता नहीं बनते तो देश के अंदर इस तरह के हालात नहीं बनते। अगर कुछ आज हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे हालात बने हैं तो उस लोहे के अंदर लकड़ी आप बने हो, आपने अपने आप को कटवाया है। हमारे बीच के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी वजह से हमारे देश के अंदर ऐसे हालात बने हैं। आप लोग जब वोट देने जाते हो, आज हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी पढ़ाओ। लानत है जब आप बोलते हो, शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए। हाथरस की बेटी का क्या हुआ? हाथरस के अंदर बच्ची के साथ क्या हुआ? और रात को मिट्टी का तेल डाल के उसके माता पिता को, सारे परिवार को मकान के अंदर बंद करके उसको रात को चलाया गया, टायर डाल के और तेल डाल के उसको जलाया गया। मां बाप को बच्ची की शक्ल तक नहीं देखने दी। क्या आप ऐसे लोगों का साथ देते हो? बड़े अफसोस की बात है जो शरेआम आपके साथ अन्याय करते हैं, आप ऐसे लोगों का साथ देते हो। किसानों ने इतनी देर स्ट्रगल की, उस काले कानून 3 वापस करवाए, लेकिन कत्लेआम कितना हुआ? 750 आदमी वहां मर गया स्ट्रगल करते करते। और सरकार के अंदर मंत्री बैठा है, जैसे मेरे हाथ में माइक है, उसके हाथ में भी माइक था। कहता है जो मैं करना चाहूं वो कर सकता हूं। गाड़ी लेके जाता है, जो लोग स्ट्रगल पे बैठे होते हैं उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार देता है। और देश का प्रधानमंत्री अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालता है, आप उनके भाषण सुनते और ताड़ियां मारते हो। हमारे में से लोग ताड़ियां मारते हैं। मुझे उस बात का अफसोस है। दूसरे जो मर्जी करे वो हमारे में से तो मत करो भाई, हमारे साथ न्याय करे और हम ही सुनते रहे, हम ही ताड़ियां मारे। शर्म आनी चाहिए हमें। आपने देखा आज की तारीख में
गुंडों को, जो बच्ची हैं, पहलवान बच्ची हैं, जिन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया सिर्फ इस। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मगर दो बातें मैं जरूर कहूंगा। आज के तारीख में जो हालात बने हुए हैं, तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि संविधान जो है वो खतरे में है। अगर संविधान को हमने बचाना है तो हमें डू और डाई जो सिचुएशन जो अत्री साहब ने कही वो आज जो है वो आ चुकी है। हमारे ऊपर भी वो नए नए कानून थोपे जा रहे हैं, वो नए नए चीजें थोपी जा रही हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। संविधान को डे बाय डे डाइल्यूट किया जा रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हमारे अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और अब वो वक्त आ चुका है कि हम अपनी सोच समझ के अपने मत का दान करें। सभी वक्ताओं ने कहा और मैं भी यही कहूंगा कि वो वक्त आ चुका है कि अपने मत का दान कीजिए, क्योंकि यहां पे ये हम बात बोल सकते हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। बाबा साहब ने हमें समझाया था कि अगर आप अपने अधिकारों को बचाना चाहते हो तो संविधान को बचाए रखना। मगर अफसोस की बात है वो हमारे अधिकारों को खत्म किए जा रहे हैं और हम ताड़ियां बजाए जा रहे हैं, हम तमाशा देखे जा रहे हैं। एक चीज का फैसला आपको करना होगा कि सबसे सर्वोच्च क्या चीज है, सबसे आपके लिए पहली क्या चीज है, आपके लिए प्राथमिकता किस चीज की है। तो साथियों मैं एक चीज कहूंगा, अगर प्राथमिकता देनी है तो अपने किसी भी गुरु धर्म किसी चीज को ना दो, सबसे पहले अगर प्राथमिकता देनी है तो संविधान को दो। संविधान होगा तो तुम्हारे पंथ धर्म गुरु रहेंगे। हम गुरुओं के पीछे चल पड़ते हैं, धर्म मजहब के नाम पे हम नाच करने लग पड़ते हैं, मगर जब संविधान बचाने की बारी आती है, संविधान की बात आती है तो हमारी टांगें कांपने लग पड़ती हैं। हमें एक सोच बनानी होगी, क्योंकि संविधान की वजह से मैं हूं और संविधान की वजह से आप हैं। मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, और आप लोगों की मैं तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा कामयाब बनाया और अभी तक जो है बैठे हुए हैं। मैं नारा लगाऊंगा और नारों के साथ मैं चाहता हूं हर एक की आवाज गूंजे, जय 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 भीम, जय भीम, जय